जनतरीस ई काहे नान जात के रखे नी खानवा बनावे के जात नहीं रोज पुतवा बुंदरवा आवेला सो तो ऐठत आवेला सन तो नान जातवा बना दी तो खा लिए सन तो ऐठल छूट जाई ओकनी के। यही से हम रखे नी जनतरी, यही बात पर हम अपन सारी जीवन बर्बाद कर देनी। आप पत्रकार बंधु हैं, हम तो हर जगह घूमते हैं, हमको मिलना है तो हम तो कहीं मिल लेंगे। हमारी बात मत पूछिए, हम कहीं भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप बोलिए कि आपसे उनकी मुलाकात नहीं, अगर हमारी बात में पूछिएगा हमने मिले तो हम तो बोल देंगे हम मिले हैं। तो हमें सेटिस्फाइड करने से आपकी खुशी नहीं होगी साहब, आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आप उनसे सेटिस्फाइड है कि नहीं? जी नहीं, हम तो कभी देखबे नहीं किए। देखिए ये बात में तो आप बोले कि हम उनसे नहीं मिले, अगर हमसे पूछिएगा कि हम मिलेंगे नहीं तो हम बोलेंगे मिले हैं। तो हमको सेटिस्फाइड आपको नहीं करना, आप खुद को सेटिस्फाइड 6 साल में कभी देखबे नहीं किए। ऐसा बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त लोग आए हुए हैं। आज एमएलसी का चुनाव हो रहा है और इसमें सभी लोग वोट देने के लिए आए हुए हैं और हम इनसे पूछेंगे कि आखिर वोट दे रहे हैं तो किनके पक्ष में दे रहे हैं और किनको निकालने का चांस बन रहा है। सर आप ये बताइए, आज चुनाव है और आप सभी लोग यहाँ वोट देने के लिए आए हुए हैं, किनके पक्ष में आप अपना बहुमत दे रहे हैं? हम लोग अपना जो मत है डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में दिए हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में। अच्छा सर, एक बात बताइए कि महाचंद्र बाबू के पक्ष में दे रहे हैं तो क्या सोच करके दे रहे हैं? उनके साथ 15 से हम लोग जुड़े हुए हैं और जो भी आदमी उनके पास जाता है वो सामान सामान करते हैं, सबको समान नज़र से देखते हैं, सबकी मदद करते हैं। सर बाबा आप एक बात बताइए, आप किनको वोट दे रहे हैं? अपना महाचंद्र बाबू को। क्या सोच करके दे रहे हैं उनको? ये सोच करके दे रहे हैं कि शिक्षा के विषय में वो विकास करेंगे। अच्छा, और नौजवानों के विषय में सीखेंगे। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, यही सोच करके दे रहे हैं। और चंद्र बाबू बहुत पहुँचे हुए नेता हैं। अच्छा, अनुभवी व्यक्ति हैं जी, इसलिए उन लोगों को और नौजवान से लेकर समाज के सभी वर्ग का भरोसा है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे जी। इसीलिए सारे लोग यहाँ पर अधिक से अधिक लोग जो हैं वो महाचंद्र बाबू के पक्ष में हैं, धर्मेंद्र सिंह के पक्ष में है जी। धर्मेंद्र सिंह भी एनडीए के नेता है। यहाँ तो धर्मेंद्र सिंह जी जो हैं शिक्षक से लड़ रहे हैं, शिक्षक निर्वाचन से, तो हमें तो उसमें शिक्षक जो होंगे वही चुनाव वोट देंगे। उन लोगों का भी रुझान हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह के पक्ष में। आप लोग तो मतलब ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से हो, तो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को, तो बस आपको उम्मीद है कि महाचंद्र बाबू जब चुनाव जीत जाएंगे तो युवा जो बेरोजगार है उनके लिए कुछ परिवर्तन होगा। हमारा सरकार बनेगा 2025 में, जो सरकार बनेगी बिहार सरकार। अच्छा, इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 2025 में बनेगी। अच्छा, आप बताइए चाचा, आप वोट अपना किनको दिए? डॉक्टर महाचंद्र बाबू। अच्छा, डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव में अपना मत दिए, क्या सोच करके दिया? मुसलमान नेता है, सभी जाति के लोगों को काम करते हैं। मैं समाज से आता हूँ। बढ़िया प्रखंड में 80% से अधिक वोट दिए हैं महाचंद्र प्रसाद। मतलब आपको उम्मीद है कि दलित समुदाय से आते हैं इसलिए उनको लोग उनके पास कोई जातीयता नहीं? कभी भी जाते हैं हम लोग उनके दरवाजे पर, कभी भी बेहिचक पैरवी करते हैं जी। इसलिए हम महाचंद्र बाबू को वोट देते हैं। बढ़िया प्रखंड के 80% से अधिक दलित वोट दिए हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह। 80% अधिक जी। और आपको उम्मीद है कि चुनाव निकल जाएगा? चुनाव निकलेगा तो परिवर्तन होगा सर। क्या परिवर्तन होगा? कैसा बिहार का परिवर्तन? विकास होगा। बिहार का विकास होगा। बिहार का विकास होगा, गरीबों का जो भी शिक्षित बेरोजगार लोग हैं उन लोगों का रोजगार मिलेगा। बेरोजगार उनको रोजगार मिलेगा, ये पूरी उम्मीद के साथ आप लोग वोट देते हैं। हम लोग का विश्वास है। महाचंद्र बाबू तो बहुत दिनों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और निकल भी रहे हैं, 7 बार 6 बार उनका चुनाव निकला हुआ है, परंतु आप लोग अभी जो उनके पास उनके पक्ष में अपना बहुमत दे रहे हैं, तो आपको उम्मीद बन रहा है कि सीट जब निकलेगा तो कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल आशा है, हम आशा और विश्वास के साथ उनको मतदान करेंगे। चलिए, देखिए जैसा कि बता रहे हैं कि ये दलित समुदाय से आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम महाचंद्र बाबू डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में बता रहे हैं कि डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह कभी जाति की बात नहीं करते, सबके हित की बात करते हैं। जो है जो भी गया उनके पास और उनकी मदद करने का प्रयास किया। आप सर अपना वोट दे दिए जी।
किनको अपना वोट दिए? महाचंद्र प्रसाद सिंह को दिए। डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी सिंह। मतलब कि उनके साथ में तो और प्रत्याशी थे, जी। तो आप उनके तरफ अपना रुझान क्यों? ऐसा इसलिए कि जी एमएलसी का चुनाव 6 वर्षों पर आता है। जी 6 वर्ष में जी 5-6 साल में वीरेंद्र नारायण यादव का कहीं कैलेंडर हमने नहीं देखा। अच्छा लेकिन जब चुनाव का बारी आया जी तो वीरेंद्र नारायण यादव का बहुत घरों में देखे कि कैलेंडर आ गया। अच्छा तो उनको 5 साल में नया वर्ष और कोई त्यौहार नहीं दिखाई दिया। ये आपको सोचने का चीज़ है और आम लोगों की सोचने का चीज़ है। जी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है जी तो मैं आपको बता दूं जी कि अभी पूरे विश्व में जी। भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पैदान पर खड़ी है। जी दूसरा नंबर 1952 का पहला आम चुनाव जब हुआ था जी तो भारत में सबसे योग्य व्यक्ति जी जगजीवन बाबू थे, जी लेकिन छुआछूत करके जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। जी और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जी। मैं इसका मिसाल दे रहा हूँ जी कि अभी बिहार के जो राज्यपाल थे जी वो शेड्यूल कास्ट के थे अच्छा और यही हमारे मान्यवर मोदी जी जी शेड्यूल कास्ट के होते हुए राज्यपाल से हटाकर उनको भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाकर राष्ट्रपति बनाए। जी अभी हमारे बिहार के जो राज्यपाल है जी गोवा के शेड्यूल कास्ट के ही हैं जी और इससे मैं आपको इससे भी अधिक उदाहरण दे रहा हूँ जी कि अभी उड़ीसा की जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स की महिला जो द्रौपदी मुर्मू है वो भारत के सर्वोच्च पद पर नरेंद्र मोदी ने बैठाने का काम किया, वो आपके साथ है। जी दूसरी चीज़ है तो क्या आप बोल रहे हैं कि इसमें जाति प्रथा नहीं है? जाति प्रथा इसलिए नहीं है, मैं आपको और एक उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, आप बताइए कि आपको लग रहा है कि इसमें जाति प्रथा नहीं है, जाति सबकी जाति की तो जाति की ही तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ तो बीजेपी में अक्सर ये बोला जाता है धारणा बनी रहती है और कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव जीता जाता है। मैं इसका भी उदाहरण दे रहा हूँ। इसका मैं जैसे मान लीजिए कि अभी बनियापुर से हम छपरा जाते हैं, हाला मत कीजिए जी, बनियापुर से जब छपरा जाते हैं 2 सीट पर जब हम बैठे रहते हैं बगल वाले आदमी पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो विनोद जी, तो उसको पेट नहीं भरता है, लेकिन वो क्या पूछता है, विनोद जी पूरा नाम बताइए। वो उसका व्यू क्या है, जात जानना। हाँ, टाइटल से विनोद माझी कहिएगा तो बहुत सारे राजपूत भूमिहार या अदर लोग हैं, हो सकता है कि छापड़ा तक वो बात करना बंद कर देगा अछूत समझ के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि आप देख लीजिए, जहाँ भी बोरिंग है, मुहम्मडम का हो, चमार का हो, बाबू साहब को, भूमिहार का हो, अल्पसंख्यक का हो, वहाँ जाकर बिजली का खम्भा गड़ा है और एक बोर्ड लगा है, वो जात पात नहीं हुआ। अदर पार्टी में देखिए, कहीं भी जाकर एक चापाकल मांगिए, विधायक लोग नहीं, दूसरा आदमी के कहने से चापाकल हलता है और उखड़ता है। यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और मैं वीरेंद्र नारायण यादव के बारे में पहले ही आपको बता दिया हूँ, 6 साल में उनको कभी कैलेंडर याद नहीं पड़ा किसी के घर में देने के लिए, लेकिन 6ठा साल में जब चुनाव की बारी आती है तो उनका कैलेंडर छप के घरों में आ जाता है। बारह आप एक प्रोफेसर हैं जी, मैं पीएचडी का परीक्षा पास किया था 17 में जी। उनके पास गया था कि मेरा नामांकन पीएचडी में होना चाहिए। लाल बाबू सर हेड थे मेरे बनियापुर प्रखंड के अमाव के। दोनों आदमी ने हमको बोला कि आपका नामांकन हो जाएगा। हमको अंधकार में रह के उन लोग के चलते मेरा नामांकन नहीं हुआ, जो पीएचडी मेरा छूट गया। बिहार में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिससे मेरा लगाव नहीं है, मेरा डायरेक्ट परिचय नहीं है। हम 16 बरस बैजनाथ पांडे के पास रहे हैं। बैजनाथ पांडे जब हम और बैजनाथ पांडे चलते थे तो जानते हैं रास्ते में क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? जनतरीस ई काहे नान जात के रखे खानवा बनावे के, जात नहीं रोज पुतवा बुंदरवा आवेला सो तो ऐठत आवेला सन, तो नान जातवा बना दी तो खा लिए सन, तो ऐठल छूट जाई ओकनी के। यही से हम रखे नहीं जनतरी, यही बात पर हम अपन सारी जीवन बर्बाद कर देनी। यही से भारतीय जनता पार्टी, कौन बोले ऐसी बात? कौन बोलते थे? बैजनाथ पांडे जो मर गए वो भी भूमिहार थे। तो मैं उससे कम महाचंद्र बाबू को नहीं समझता हूँ। आप अगर जाइएगा, काम हो या न हो, तुरंत फोन करते हैं, आपको संतुष्टि दिलाते हैं। बहुत सारे धनिक लोग हैं, आप जाके देखिए, दरवाजे पर जब जग में जाइएगा आपका गोर कचार देगा, लेकिन बैठने के लिए नहीं बोलेगा।
लेकिन महाचंद्र प्रसाद सिंह ऐसे व्यक्ति हैं कि जितने लोग जाएंगे उनका वहाँ कदर होता है, मान सम्मान रहता है और काम भी होता है। ये इसलिए मैं आपको मैंने 100% से ये बात आश्वस्त करता हूँ कि 5 तारीख के दिन हमको ही नहीं पूरे आपके पूरे टीम मैंने को जीत का जश्न नहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने 5 जिला के लोगों को ये जरूर आभार व्यक्त हम लोग करेंगे, जीत की बधाई देंगे कि वो जीत चुके हैं। बस मैंने हम कहेंगे कि औपचारिकता है 5 तारीख को कि देखिए जैसा कि बता जीतेंगे। रहे हैं कि 5 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और उसमें जीत का जश्न मनाया जाएगा। वोट दे दिए ना, किनको वोट दिए अपना? महाचंद्र सिंह को दिए हैं, हम ही नहीं दिए हैं। यहाँ के बनियापुर के 80% लोगों का मतदान महाचंद्र बाबू के पक्ष में हुआ है। महाचंद्र बाबू के पक्ष में हुआ। अच्छा, क्यों महाचंद्र बाबू के ही पक्ष में आप लोग वोट दिए? महाचंद्र बाबू एक ऐसे नेता है कि किसी समुदाय के नेता नहीं है। अच्छा, हर समाज के नेता है। अच्छा, है ना, हर समाज के लोग उन्हें जाते हैं, उनका काम होता है, लोग को संतुष्ट करते हैं। एक बार नहीं काम करके उनको फ़ोन भी करते हैं कि आपका काम हो गया है। हाँ, ऐसा बात है। इसलिए एक बार वो तो हारे थे नहीं, उनको हराया गया था। हराया गया था। हराया गया था। अगर 6 साल के बाद लोगों में एक ऊर्जा पैदा हुआ जी कि इस बार इतना वोट हम लोग दे देंगे उनको, महाचंद्र बाबू को, कि कोई हराने का ताकत नहीं रखेगा। फर्स्ट वरीयता से 10,000 से ऊपर से जीतेंगे महाचंद्र बाबू। अच्छा, एक बात बताइए, अगर महाचंद्र बाबू चुनाव जीत जाते हैं तो फिर युवाओं के लिए क्या प्रोग्राम बना है? क्या परिवर्तन होने वाला है? बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। क्या होने एक वाला तो यूनिवर्सिटी में 4-4 साल पर 5 साल पर जो रिजल्ट आता है वो टाइम से होने लगेगा। अच्छा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। खत्म होगा। लोगों के लिए अलग अलग रास्ते, जिससे जो रास्ता होगा वो निकालेंगे वो। अच्छा। उनमें काबिलियत है। अच्छा, आपको भरोसा है कि मतलब वो काम सबको दिलवाएंगे? हमको नहीं, पूरे समाज को भरोसा है। 80% लोग जो वोट दिए हैं उनको भरोसा है। अच्छा, भरोसा के साथ सारे लोग वोट दिए हैं उनको, समझे ना। तो इसलिए महाचंद्र बाबू जैसा नेता को जबरदस्ती उस समय हराया गया था, इसलिए लोग एकदम व्याकुल था उनको जिताने के लिए, और लोग आज जिता दिए उनको। आप बताइए, आप भी अपना वोट दे दिए? किसके पक्ष में दिया? सब लोग महाचंद्र बाबू को ही। हम लोग महाचंद्र बाबू। अच्छा सर, आखिर उनके पक्ष में आपका विचार क्यों बना? मेरा विचार इसलिए बना कि अभी जो भावी मैंने अभी जो जीते हुए वीरेंद्र नारायण पूर्व यादव जो अभी जो हैं वीरेंद्र नारायण यादव, जिनसे हैं, चुनाव हैं। कॉम्पिटिटर जो हैं, उनसे लोग बहुत आशा करके अगला बार उनको चुनाव जीते। अच्छा, लेकिन इस बार तो विजिलेंस में फंसे, सब जगह फंसे, यूनिवर्सिटी में हर जगह उन पर जो है सो चार्जशीट शायद। तो जितने युवा लोग हैं अपने भविष्य को सोचे थे कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन भविष्य उज्जवल ना होकर के भविष्य और अंधकारमय में चला गया। और ये जो हम लोग के महाचंद्र बाबू हैं ना, इतने 35-36 सालों से राजनीति की, जी जी, कभी भी इन पर कोई चार्ज नहीं लगा और हमेशा युवाओं के प्रति इनकी सोच रहती है। और युवाओं को इसलिए यहाँ के लोग सोच करके और 80-85% मत के। अच्छा, पिछले बार जो चुनाव जीते थे वीरेंद्र नारायण यादव जी, उनसे वो अभी कभी 5 साल 6 साल में क्षेत्र में भ्रमण किए कि नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। चुनाव जीत के मेरा ये अपना पॉकेट का चीज़ है, हमेशा मेरे साथ है। लेकिन उस समय क्रिकेटिव लोग नहीं थे, के साथ में लोग जो थे उसमें से 50-60% उनके विरोध में होकर के इनके साथ आ गए। इसलिए चुनाव तो श्योर 5 तारीख को निश्चित क्लियर है, एकदम 100% जीत का जश्न बनेगा। बिल्कुल, हम लोग तो आज ही से मना रहे हैं। आप बताइए, आप अपना वोट देंगे? तो आप महाचंद्र बाबू आखिर आप क्योंकि यहाँ शुरू से हम लोग शिक्षा रखते हुए हैं। महाचंद्र बाबू के दिन है कि यहाँ यूनिवर्सिटी, खास करके अपने यहाँ तो बिहार में जाति प्रथा ज़्यादा है, जाति पर ही लोग राजनीति करते हैं। तो आपका मिजाज उनके प्रति कैसे है? ऐसा नेता है तो जो जाति पर विश्वास नहीं करता, जाति पर विश्वास नहीं करते। यानी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जाति से अलग सोच है। यानी सबके हित की बात, सबके हित के बाद सबसे विकास के बाद, इसलिए आप उनके पक्ष में अपना वोट। आपको उम्मीद है कि आपके जीत का जश्न मनाएंगे हम। बिल्कुल। आप भी अपना वोट दे दिए? किनको दिए अपना वोट?
महाचंद्र बाबू को मत दिए। अच्छा आप सवाल लोगों से पूछ रहे हैं जी जी कि वीरेंद्र नारायण यादव को क्यों आप 6 साल में उनके छपरा के अलावा कहीं देखे हैं? देखिए मेरे देखने से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। आप पत्रकार बंधु हैं, हम तो हर कहीं जगह घूमते हैं। हमको मिलना है तो हम तो कहीं मिल लेंगे। ना छपरा हमारी के बात अलावा छपरा के अलावा आप कहीं देखे हैं? हमारी बात मत पूछिए, हम कहीं भी मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप बोलिए कि आपसे उनकी मुलाकात हुई नहीं, अगर हमारी बात में पूछिएगा हमने मिले तो हम तो बोल देंगे हम मिले हैं। तो हमें सेटिस्फाइड करने से आपकी संतुष्टि नहीं होगी साहब, आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। आप उनसे सेटिस्फाइड है कि नहीं? जी नहीं, हम तो कभी देखबे नहीं किए हैं। देखिए ये बात में तो आप बोलिए कि हम उनसे नहीं मिले, अगर हमसे पूछिएगा कि हम मिले कि नहीं तो हम बोलेंगे मिले हैं। तो हमको सेटिस्फाइड आपको नहीं करना, आप खुद को सेटिस्फाइड 6 साल में कभी देखबे नहीं तो किए। ऐसा बोलिए, आपका ऐसा बोलिए कि आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई। दूसरी बात और जान लीजिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का मामला है, महाचंद्र बाबू के जमाने में आज तक यूनिवर्सिटी में कभी सेशन लेट नहीं हुआ। जी अब महाचंद्र बाबू के चुनाव हारते हारते यूनिवर्सिटी में क्या स्थिति है जी। आप भली भांति वाकिफ हैं। तो वाकिफ है तो मतलब और यही युवाओं को क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहले तो सर्टिफिकेट चाहिए ना, उसके बाद ना रोजगार मिलेगा। तो सर्टिफिकेट रोक दिया गया है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और रोजगार नहीं मिलेगा तो ब्याह नहीं होगा। तो मतलब जो लोग ग्रेजुएट हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो तो वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिनको मिला है इसीलिए तो वही रोक आ दिया रहे जा हैं। रहा है। तो सर्टिफिकेट नहीं देने का मुख्य रीजन यही है क्या? कि जिस तबका के लोग ज्यादा पढ़ते हैं उनको प्रमाण पत्र से रोक दिया जाए कि वोट नहीं करें। ये भी एक राजनीतिक साजिश है। अच्छा अगर सेशन लेट करना सरकार की एक राजनीतिक साजिश है कि जो वर्ग पढ़ रहा है उसको किसी तरह वंचित किया जाए डिग्री से, ये लोग अपना प्रतिनिधि न चुने। और प्रतिनिधि नहीं चुन पाएंगे तो पिछड़े रह जाएंगे। देखिए ये अपना विचार दिए, विचार ये भी अपना दिए, सही दिए, और महाचंद्र बाबू के पक्ष में सब लोग अपना अपना मत दिए हैं। हम आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।